कैसे हो आप सभी लोग। कम्युनिटी बॉक्स के जो हमारे क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है उस पर हमने आज का जो टॉपिक लिया है वो लिया है कामागाटा मारू या कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू, इससे रिलेटेड हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं, 7-8 पॉइंट। इसके बारे में हम थोड़ी सी नॉलेज जानेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। मैं बात करूँ कामागाटा मारू या कामागाटा मारू प्रकरण जो है, पहले शब्द की मैं बात करूंगा। कामागाटा मारू ये एक जापानी शब्द है। और ये है क्या? तो ये एक क्या है? जापानी व्यापारिक जहाज है। जापानी व्यापारिक जहाज है जिसे किराए पर लिया था भारतीय मूल के गुरुदत्त सिंह ने। किसने किराए पर लिया था? भारतीय मूल के गुरुदत्त सिंह ने इसको किराए पर लिया था। गुरुदत्त सिंह ने क्या किया? दक्षिण पूर्वी एशियाई दक्षिण पूर्वी एशिया के करीबन 376 यात्रियों को इस जहाज में बिठाकर कनाडा के वैंकूवर शहर की तरफ लेके गए। और जो ये 376 इस जहाज में जो यात्रीगण थे, इनमें करीबन 114 लोग जो थे वो आर्मी से रिटायर्ड थे। और आर्मी बोले तो ब्रिटिश आर्मी से रिटायर्ड थे। और वो सिख समुदाय थे, सारे के सारे सिख समुदाय से निवास या बिलोंग करते थे। अगर मैं बात करूं, गुरुदत्त सिंह को पता था कि 1908 में कनाडा में एक रूल बना है। वो रूल ये था कि कोई भी व्यक्ति यदि कनाडा में आता है तो उसे डायरेक्ट अपने देश से आना होगा। और उस व्यक्ति के जेब में लगभग $200 होने अनिवार्य है। ये दो शर्तें रखी गई थी उस रूल के तहत। वो रूल क्या था जो 1908 में कनाडा में बना था? उस रूल को कहा जाता है कंटिन्यू पैसेज रेगुलेशन। उसके तहत ये बात की गई थी। और ये सब कुछ पता था गुरुदत्त सिंह को, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुदत्त सिंह ने इन यात्रियों को जापान से कनाडा की तरफ रवाना किया। ठीक है, लेकिन गुरुदत्त सिंह को इतनी हिम्मत कहाँ से आई? तो गुरुदत्त सिंह को इतनी हिम्मत आती है कहाँ से? खालसा संघ से। खालसा संघ कनाडा में एक ये खालसा संघ था जिसने गुरुदत्त सिंह को कहा था कि आप आइए, यहाँ पर हम कनाडा की सरकार से बात स्वयं कर लेंगे, आप उसकी चिंता ना करें। आपका जो कार्य है वो इन यात्रियों को वहां से रवाना कीजिए और आ जाइए। ठीक है, तो खालसा पंथ की जो है, खालसा पंथ के कहने पर ही गुरुदत्त सिंह ने वहां से अपने इस कामागाता मारू नामक जहाज को क्या किया है? जापान से रवाना किया। और रवाना हुए कब? तो ये कामागाता मारू नामक जो जहाज था ये 4 अप्रैल 1914 को जापान से रवाना होता है कनाडा के वैंकूवर शहर के लिए। वैंकूवर शहर पड़ता है कनाडा में। ठीक है, 4 अप्रैल 1914 को रवाना हुआ कहाँ से? जापान से। और 23 मई 1914 को ये वैंकूवर में पहुंच भी गया। 23 मई 1914 को ये वैंकूवर में पहुंच भी गया, लेकिन वैंकूवर पहुंचने से पहले ही जहाज को रोक लिया जाता है। ठीक है, रोक लिया जाता है। रोक इसीलिए जाता है क्योंकि जो एक्ट बना था इसके तहत इसके क्या है, रोक लिया गया। अर्थात उसके बाद क्या हुआ? काफी लंबे समय तक ये जहाज वहीं पर रुका रहा। इसको जो है कनाडा में शरण देने से, कनाडा में प्रवेश करने से साफ मना कर दिया गया कनाडा की सरकार के द्वारा। कनाडा के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर विल्की। डॉक्टर विल्की ने कनाडा की सरकार को एक पत्र दिया कि आप जो ये कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। कुछ ऐसी इन्होंने बात रखी कनाडा की सरकार के सामने। और 24 जुलाई को कनाडा की सरकार ने इस जहाज में, इस जहाज के जो टोटल यात्री थे 376, इसमें से 24 लोगों को उन्होंने क्या उसका नाम, अपने कनाडा में प्रवेश करने के लिए क्या कहा? इजाजत दे दी कि हाँ, इनमें से ये जो 24 बंदे हैं ये आ सकते हैं। बाकियों को कह दिया कि आप वापस जाइए, आपकी एंट्री कनाडा में नहीं हो सकती। तो भाई 24 जुलाई को ये हो गया, 24 लोग चले गए। उसके बाद 28 जुलाई की अगर मैं बात करूं, 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की घोषणा कर दी गई। प्रथम विश्व युद्ध की घोषणा कर दी गई। और ब्रिटिश सरकार ने गुरुदत्त सिंह को कहा कि आप अपने इस जहाज को वापस मोड़िए और वापस आइए। और गुरुदत्त सिंह ने 28 जुलाई 1914 को ही अपने इस कामागाटा मारू नामक समुद्री जहाज को वापस मोड़ा। और करीबन उससे पहले के जो समय है, करीबन 2 महीने तक ये जहाज, करीबन 2 महीने तक ये जहाज का क्या हुआ था? समुद्र के ऊपर ही खड़ा रखा इन्होंने। करीबन 2 महीने तक ये जहाज वहीं पर रुका रहा।
ना इसको वहां पर बजबज ना क्या सॉरी ना इसको बैंकोर नामक बंदरगाह पर आने दिया, ना बैंकोर नामक शहर पर इसकी क्या होने दी, एंट्री होने दी। अर्थात 2 महीना के वहीं पर खड़ा रहता है। और उसके बाद क्या हुआ कि जब 28 जुलाई 1914 को इसने वापस किया ये जहाज, तो इसको ये ऑर्डर दिया गया कि आपको ये जहाज सीधा कहाँ पर लाना है, कलकत्ता के बजबज नामक बंदरगाह पर लाना है। और ये बंदरगाह पर लाकर क्या इन्होंने, किस दिन को ये बंदरगाह पर पहुंचता है बजबज नामक बंदरगाह पर, तो 27 सितंबर 1914 को बजबज नामक बंदरगाह पर ये जहाज पहुंचा। और जब ये जहाज वहां पर पहुंचा, वैसे ही ब्रिटिश सरकार ने जो यहाँ इस जो जहाज पर जो यात्री जो थे उनको क्या कर दिया, उनको जो है गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया ब्रिटिश सैनिकों को, ब्रिटिश सरकार ने। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो इसमें जो सैनिक सॉरी इसमें जो यात्रीगण जो थे बैठे हुए, उन्होंने इस बात का विरोध किया। और इन दोनों के बीच, ब्रिटिश सरकार के बीच और यात्रियों के बीच आपस में मुठभेड़ होने के कारण करीबन 28 लोगों की इसमें क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और इन्हीं इसी चीज के इसी पूरे प्रकरण को एक नाम दिया गया, जिसका नाम रखा गया कामागाटा मारू प्रकरण या कामागाटा मारू प्रकरण। बता दूं, जो ये 28 लोगों की जो ये मृत्यु हुई थी, इसके लिए अलग से एक कमेटी बनी थी, जिसको सौर कमेटी या फिर जिसको तटीय कमेटी नाम दिया गया। तो बस इतना ही कामागाटा मारू के बारे में हम समझेंगे, बाकी नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।